1942 का भारत छोड़ो अभियान जिसने अंग्रेजी हुकूमत को भगा दिया था, आज भी हम इसी प्रकार के एक प्रकार के युद्ध में खड़े हैं। हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु हम ये समझते हैं कि आज मैं सचमुच में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं 1971 के युद्ध में था, जब रात को तकरीबन 9 बजे के बाद हमारे जियो सिंह ने बताया कि सब जवान बंकर में अपने प्यारे प्राइम मिनिस्टर को सुनेंगे, इंदिरा गांधी को सुनेंगे। उनकी जो भाषण देने की जो ताकत थी और जो उनके बीच में जो ओज था, जो शक्ति थी, वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। वही शक्ति मैं समझता हूँ श्रीमती प्रियंका गांधी में है, और इनके यहाँ आने से हमारी रैंक एंड फाइल वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी, उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा, और हम कांग्रेस का जो हमारा काम है वो अपने तरीके से ठीक तरीके से करेंगे। एक आधी चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में बागवानों, फूल वालों और सब्जी का क्षेत्र है। मैडम प्रियंका जी के सामने जैसे अभी ओपीएस की एक छोटी सी टोली बैठी थी कुछ एक लोगों की, वो क्योंकि मैं घोषणा पत्र का अध्यक्ष भी हूं और मुझे भी निर्देश मिले हैं जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इनके साथ सभी हमारे नेताओं ने मिलकर 10 गारंटी दी है, उसमें ओपीएस भी एक बहुत बड़ी गारंटी है। और इस क्षेत्र में लोगों की डिमांड है कि हम यहाँ पे टमाटर ज़्यादा पैदा करते हैं, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, उसका यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडी में जाए। मैं समझता हूँ हम उस ओर जाएंगे जब आप लोगों के जोश से हम चुन कर आएंगे। इन सब बातों का ध्यान करते हुए कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। और प्रियंका जी, आपका एक बार फिर ये सारा जनसमूह धन्यवाद करता है। छत्तीसगढ़ से आए मुख्यमंत्री और सभी जितनी रैंक एंड फाइल साथ हैं, राजीव शुक्ला जी दिल्ली से आए हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, प्रताप बाजवा जी हैं, सभी बड़े नेता, बिट्टू जी हैं, मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सीएलपी लीडर और हमारे सुकुत भाई, जो दूसरे सभी हमारे माननीय जितने भी हमारे साथ के साथी हैं यहाँ आए, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सिर्फ मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जोर से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके बीच इस बड़ी जनसंख्या, माफ कीजिएगा, पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़ा करके, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। सम्मानित प्रियंका गांधी जी, सम्मानित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित राजीव शुक्ला जी, सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित मुकेश अग्निहोत्री जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जन और दूर दराज क्षेत्रों से आए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का सुनली माता के इस जिला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियंका जी, आपका हिंदुस्तान में कहीं भी कोई घर नहीं है, और हमें पहाड़ियों को इस बात की खुशी है कि आपने हिमाचल प्रदेश में अपना सिर्फ एक घर बनाया है। आप
यूपी में राजनीति कर रहे थे और राज्यों में जाके राजनीति कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में आज इस राजनीतिक रैली के माध्यम से आप हिमाचल की भोली भाली जनता को पहली बार संबोधित करने जा रही है। इसके लिए हम सब हिमाचलवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप उस परिवार से आती है जिस परिवार का इतिहास सेवा से भरा है, त्याग से भरा है, बलिदान से भरा है। आप उस पहले प्रधानमंत्री की परपोती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया और आजादी के बाद जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित नेहरू जी की सोच के द्वारा पंचवर्षीय योजना लाई गई और सुई से लेकर भाखड़ा बांध के निर्माण का शिलान्यास पंडित नेहरू जी की नीतियों द्वारा किया गया। आप उस परिवार से आती है, श्रीमती इंदिरा गांधी की आप पोती है, राजीव गांधी जी की बेटी है। अगर उनके बारे में बात ना की जाए तो यह रैली अधूरी रहेगी। आप का परिवार इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहा। आपके परिवार ने दो प्रधानमंत्री दिए और दो प्रधानमंत्रियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जो पार्टी आज सत्ता में है, आज राष्ट्रभक्ति की जो परिभाषा वो गढ़ने जा रही है, वो झूठी परिभाषा कभी सफल नहीं होगी। झूठ बार बार सच से टकराता है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। अगर देशभक्ति की परिभाषा कहीं से शुरू होती है तो वह आपका परिवार है, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देखा कि देश चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र खड़ा करके दिया। सुबह का नाश्ता करके श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी चौखट से जब बाहर क्या रखती है, इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपनी छाती पर 36 गोलियां सहन की। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। कांग्रेस जनों ने अपील की, अपनी पायलट की नौकरी छोड़कर वो देश सेवा में आए। उन्हें क्या पता था कि 5 साल बाद देश के दुश्मन भी उन्हें बम से उखाड़ देंगे। आप उस परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। हिमाचल के लोग आपको शत शत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 35 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 35 दिन बाद आपके पास जो ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल आप करेंगे। पिछले 5 साल से आम आदमी कमर तोड़ महंगाई से पिस रहा है। आज जो गैस का सिलेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के समय सिर्फ 400 रुपए का हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। सिर्फ गैस के सिलेंडर का रेट 30 रुपए बढ़ा, 370 से 400 रुपए हुआ। अपनी रैलियों में, इसी तरह की रैलियों में को संबोधित करते कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो गया। भाइयों एवं बहनों, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई का मां शब्द लेने में भी शर्म आती है। और आपके घर में अगर गैस का सिलेंडर होगा तो सुबह उठकर पूजा करके जाइए। आज मोदी जी से यह पूछा जाना चाहिए, जो गैस 2014 में 400 रुपए की हुआ करती थी, आज 1100 रुपए की हो गई है। इस महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में 14 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालय में नौकरी की कतार में खड़े पाए गए हैं। नौकरी सिर्फ सरकार में हो, जयराम सरकार ने सिर्फ 7,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। पुलिस घोटाला सबसे बड़ा आजादी के बाद का घोटाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए रोजगार नीति लेकर आ रही है। हमने गारंटी में कहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और ये जनता इस बात का इंगित करती है कि हम चुनावी रैलियां पैसे, धन और बल से नहीं करते, हम भावनाओं से चुनावी रैलियां करते हैं। आज जनता की भावना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो सरकार है उसको उखाड़ने के लिए, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, एकजुट होकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। समय कम है, हम अपनी महबूब नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट के क्षेत्र से आए सभी लोगों का, युवा का, महिलाओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। धन्यवाद सुक्खू जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीएलपी के लीडर और हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में बहुत जोरों से विधानसभा में अपना कार्य दिखाया, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आए और जनसभा को संबोधित करें। आप सब सरकार बदलने के लिए तैयार हैं? मैंने नहीं सुना आप सरकार बदलने के लिए तैयार हैं? वो पीछे वाले बताओ, सरकार बदलने के लिए तैयार है? तो आज दिन को 3 बजे कोड लग रहा है। जयराम सरकार सिर्फ 28 दिन की मेहमान रह गई है। 28 दिन की मेहमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। और आप सब जो है सर पर कफन बांध के घर से निकल पड़ो। जितने भी लोग यहां पे आए हैं, मेरा आप सबसे ये आग्रह है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज हमारे इस कैंपेन को जो है लॉन्च करने के लिए आए हैं और मैं प्रियंका गांधी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 28 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार होगी। जितना मर्जी ताकत लगा लें, मोदी जी आ जाएं,